अस्सलाम वालेकुम काशकार भाई, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग ख़ुद भी जानते हैं कि हालिया जो बारिशें हुई हैं इसके अंदर गंदम का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई इलाकों के अंदर जो गंदम की फसल है वो बिल्कुल गिर चुकी है। कई इलाकों के अंदर गंदम की फसल कहीं थोड़ी गिरी है, कहीं ज़्यादा गिरी है। तो काश्तकार भाई बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि इस वक्त जो गंदम है वो इंतहाई असासगार मराहल पे पहुंच चुकी है, क्योंकि उसके अंदर पोलिनेशन का जो अमल है वो हो रहा है और किसी किसी जगह पे जो गोब की हालत है वो अपनाना अमल जो है उसका स्टार्ट हो चुका है। सिट्टा गोब से निकल रहा है और कहीं पे गोब से निकल के पोलिनेशन की तरफ जा रहा है। तो इस सूरत के अंदर हमें क्या ऐसी हिफाजती तदबीर अपनानी चाहिए जिसकी वजह से हमें जो है पैदावार के अंदर कमी ना देखने को मिले, हमारी पैदावार अच्छी आए। इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे। काश्तकार भाई, मैं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काश्तकार भाई अपनी फसलात के ऊपर मेहनत इसलिए करता है ताकि वो उससे एक अच्छी खासी जो रोज़ी है वो हासिल कर सके, लेकिन चंद उसके ऊपर आफतें मुसीबतें भी आती हैं, बाज़ वो रहमतें भी आती हैं। लेकिन अभी जो कंडीशन बन रही है मौसम की वो इतनी अच्छी नहीं है। मार्च के पहले 2 हफ्तों में भी 2 स्पेल जो बारिशों के हैं वो आ रहे हैं, लेकिन अभी गंदम की फसल जो है बहुत से काश्तकार भाइयों की गिर चुकी है। अगर हम बात करें जो हमारे बरानी इलाका जात है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है गंदम का, और मैदानी इलाका जात के अंदर भी नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से काश्तकार भाई बड़े परेशान है। तो काश्तकार भाई देखिए, अगर आपकी गंदम फसल जो है वो गिर चुकी है तो उसके अंदर हमें चंद मिसाइल जो हैं वो दरपेश हैं। एक, उसकी पैदावार कम आने का, दूसरा कुंगी के अटैक का, तीसरा तेले वगैरह का। अभी जिस तरह का मौसम बन चुका है, यानी कि हमारी फसल गिर गई है और गिरी हुई फसल के अंदर जो कुंगी का अटैक है वो बनिस्बत खड़ी हुई फसल से ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि निचले पत्तों का जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है वो बंद हो जाता है। हवा रोशनी ना मिलने की वजह से वो गलना शुरू हो जाते हैं। अगर ज़मीन के अंदर नमी पानी ज़्यादा हो रहा हो उस वजह से वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से जो फंगस का अटैक है यानी कि जो कुंगी का हमला है वो होना शुरू हो जाता है। तो आपने सबसे पहले कुंगी के हमले से अपनी फसल को बचाना है। उसके लिए आप कोई भी किसी किस्म का हल्का जो है कुंगी का जो स्प्रे है वो आप लाके कर दें कम मिकदार के अंदर, ताकि अगर कुंगी का अटैक हो भी तो आपकी फसल का उससे नुकसान ना हो, क्योंकि हमारी फसल पहले ही गिर चुकी है। और जिन काश्तकार भाइयों की फसल गिर गई थी लेकिन उनका पोलिनेशन का अमल स्टार्ट हो चुका था, मुकम्मल हो चुका था, जिन काश्तकार भाइयों का और दाना दोदिया हालत में जा रहा था, तो काश्तकार भाइयों हम लेटे हुए बंदों को भी खाना खिलाते हैं, तो आपने उसके ऊपर पोटाश का जो स्प्रे है वो थोड़ा सा ज़ोर से ज़्यादा करना है। उसकी वजह यह है कि जो पोटाश होगी वो उसकी जितनी भी खुराक पत्तों के अंदर मौजूद है वो सारी की सारी दाने के अंदर ट्रांसफ़र करने में, दाने के अंदर शिफ्ट करने में बड़ी ही अहम और मददगार साबित होती है, जिससे आपको पैदावार में कमी थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। हाँ, हमारा नुकसान तो ज़रूर होगा। और वो काश्तकार भाई जिनकी गंदम अभी गिर गई है लेकिन वो गोब की हालत में नहीं है, लेट काश्ता गंदम है, तो वो गंदम जो है उससे हमें ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन वो काश्तकार भाई जिनकी गंदम दोदिया हालत में पहुंच चुकी है, मैंने बहुत से काश्तकार भाइयों की तस्वीरें देखी है माशाल्लाह, जिनके एक अच्छे खासे दाने, बड़े खूबसूरत दाने बन रहे हैं और गंदम जो दाने हैं वो सब्ज़ हैं यानी कि दोदिया हालत में है। तो उनकी अगर फसल गिरी हुई है तो काश्तकार भाइयों आप थोड़ा सा ज़ोर से ज़्यादा पोटाश का जो इस्तेमाल है वो करें। अगर आप पोटाश का इस्तेमाल करेंगे तभी आप गंदम से एक अच्छी खासी पैदावार हासिल कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आपके दाने जो है वो पिचके हुए ही रह जाएंगे, जिससे आपके दाने भी अच्छे नहीं आएंगे और आपको पैदावार भी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। तो काश्तकार भी इसके अलावा अगर आपकी फसल के ऊपर तेले का अटैक भी आ रहा है तो तेले के कंट्रोल के लिए भी आप उसके ऊपर जो कुदरती तरीक़ेकार हैं उनका इस्तेमाल करें, ना कि जहर का इस्तेमाल करें। जहर का इस्तेमाल इस वजह से नहीं करना क्योंकि जो हम दाने वो हमने खाने हैं, हमने उसको मुख्तलिफ अशकाल में आटे वगैरह की शक्ल में किसी भी तरह हमने उनको खाना है, तो वो जो जहर के असरात होंगे वो हमारे जिस्म के अंदर जाएंगे, जिसको हम खा रहे होंगे, जो हमारे लिए मुज़र सेहत होंगे, जो हमारे लिए नुकसान का बाइस बनेंगे। तो तेले के कंट्रोल के लिए आपने कुदरती तरीके अपनाने हैं, ठंडे पानी वगैरह की स्प्रे करनी है, जिससे आपका तेले का हमला जो है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। उम्मीद है काश्तकार भी आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। ये वीडियो यहाँ तक की थी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।